आज हमने मैश टूल सीखा था। ठीक है। और मैश टूल में इसकी चैट आ रही है। तो मैश टूल हमारे पास है ये यहाँ पर। मैश टूल की हमारे पास शॉर्ट की है यू, तो हम यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास मैश टूल आ जाएगा। लेकिन मैश टूल जो है हम ऐसे ही डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, किसी शेप पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं रैंडम। ठीक है, इसको हम कलर देते हैं ब्लैक और स्ट्रोक नॉन कर देते हैं। इस रेक्टेंगल के ऊपर अब हम मैश टूल अपना अप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे? सिंपली मैं यू यू प्रेस करूंगा और मेरा मैश टूल ओपन हो जाएगा। अब मैं अपने रेक्टेंगल में जहां पर भी क्लिक करूंगा वहां पर मेरे पास एक पॉइंट बन जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट बन गया। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे पॉइंट। जिधर क्लिक करता जाऊंगा वहां पॉइंट बनते जाएंगे। इनका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पॉइंट नहीं एक लाइन बने, तो मैं बिल्कुल किनारे पे क्लिक करूंगा। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इसी लाइन के ऊपर कोई एक और लाइन बने, तो मैं इसी लाइन पे कहीं भी क्लिक करूंगा। ठीक है। और सिंपली उसको बनता जाएगा। ठीक है। इस तरह हम ग्रिड भी अपना बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रिड चाहूँ तो ग्रिड भी मेरे पास बन जाएगा। ये जरा हट गया लाइन से। ठीक है। एक यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, ये अब हमने हमने मैश टूल में हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारा एक एक पॉइंट जो है हमारी किसी भी शेप का अलग अलग हो जाता है। ठीक है। मैश टू के दो पर्पजेज हैं। एक तो ये कि हम अपनी शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के यूज करके कहीं से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी पॉइंट से पकड़ कर उसको हम, ये देखें, इस पॉइंट को मैं इधर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को इधर कर लेता हूँ। हम अपनी शेप को 3D में एडिट कर सकते हैं, यानी एक 3D डिजाइन बन जाएगा। या हम अपनी शेप को रैंडमली कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले पॉइंट को। ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इस पॉइंट पे मैं कलर दे देता हूँ रेड। स्ट्रोक सिलेक्ट है मेरे पास। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक रैंडम सा ग्रेडियंट भी बन गया। इस पॉइंट पे जो है मेरे पास कलर जो है, इस रेक्टेंगल का कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है। अब मैं इस कॉर्नर पॉइंट को वाइट कर देता हूँ, तो वहां से वाइट मेरे पास आ रहा है थोड़ा सा। और ये बीच में दरमियान में भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट्स इनको कहते हैं। अब मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया ना, तो मेरे पास एंकर पॉइंट्स बन गए। मैं इसके थ्रू, इन एंकर पॉइंट्स के थ्रू भी इसको रीशेप कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं किसी भी पॉइंट पे अलग अलग कलर्स देता जाऊंगा। मैश टूल के थ्रू हम कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास कोई डिस्क है, कोई माउस है, कोई भी हमारे पास बैग वगैरह है, उसको हम उसकी पिक्चर को अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में लाकर उसके ऊपर कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करके उस रेक्टेंगल को रीसाइज करके उस बिल्कुल उस शेप के जैसा, एक उस शेप के मतलब उस ऑब्जेक्ट के जैसी हम इसको शेप दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो फायदा हमारे पास मैश टूल का है, उसको शेप दे दी हमने उस ऑब्जेक्ट की जैसी। ठीक है। अब हम सेम एज इट इज उसी ऑब्जेक्ट के जैसे कलर्स भी इस शेप को दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देंगे और हम एक न्यू इमेज लेकर आएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहाँ से मैं आपके पास क्रोम ओपन करते हैं। ठीक है। हम्म, शेयर। आपको मेरी क्रोम की स्क्रीन शो हो रही है? क्रोम की, ये गूगल क्रोम की स्क्रीन शो हो रही है आपको?
ठीक है। यहाँ पर अब हम सर्च कर लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर अपना मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल HD इमेज कोई भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई सीधी सी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली सही लग रही है। इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इसका नेम रख देते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम अपने इलिस्ट्रेटर में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल O प्रेस करेंगे और कंट्रोल O से हम अपनी जो इमेज है उसको इंपोर्ट कर कर ले आएंगे। हमने जो नेम रखा था उस सर्च कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये देखिए नीचे आ गया। ये हम अपनी इमेज को ले आए, ठीक है। अब हम इसी आर्ट बोर्ड में भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी के आर्ट बोर्ड में काम कर रहे थे तो हम इस इमेज को वहां पर ले जाएंगे। कंट्रोल इसको हम शिफ्ट की प्रेस करते हुए छोटा कर लेंगे इमेज को, ठीक है। और कंट्रोल 0, बस बस जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इमेज को ट्रेस करने वाले हैं। किस चीज के थ्रू, किस टूल के थ्रू, मैश टूल के थ्रू। पहले हमने इमेज ट्रेसिंग सीखी थी, वेक्टर ट्रेसिंग, उस वो हम यूज करते थे पेन टूल, ठीक है। अब इसमें हम पेन टूल नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें डिफरेंट कलर्स और ग्रेडियंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसमें हम यूज करने वाले मैश टूल। अब मैश टूल से कैसे बनेगा, अब देखते जाएं। ये हमने रेक्टेंगल शेप ले ली, इसके एज इट इज इसके कॉर्नर के साथ बना दी हमने, ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस शेप को मैं फिलहाल वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। बल्कि नो कलर कर देते हैं, कोई कलर नहीं इस शेप को दिया। अभी स्ट्रोक दे देते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर शेप है कोई, ठीक है। तो अब हम अपना मैश टूल लेकर आएंगे, यू पे क्लिक करेंगे, मैश टूल पे, मैश टूल सिलेक्ट हो गया हमारा। अब हम इसी इमेज में जहां जहां पर हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि जहां जहां कलर डिफरेंस आ रहा है, उधर उधर हम अपना मैश टूल के थ्रू पॉइंट्स लगाते जाएंगे। यहाँ मुझे लग रहा था कि एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल Y करूंगा, कंट्रोल Y हो जाए। आई थिंक मुझे इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी चाहिए। इस शेप की ओपेसिटी, ठीक है। इस शेप की ओपेसिटी सिलेक्ट कम कर लेते हैं। ओपेसिटी वाला पैनल हमारा ये रहा, इधर से हमने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है, ताकि हम अपने वो जो पॉइंट्स हमने बनाने हैं मैश टूल के वो बना सकें। अब हम इस शेप में अपने मर्जी से पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक पॉइंट मेरा यहाँ पर भी बनना चाहिए, इसकी सीध में बिल्कुल, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर आना चाहिए, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जहां पर आपको लगे ना कि यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज होना चाहिए, तो आप वहां पर बनाते जाएंगे, ठीक है। जहां जहां कलर डिफरेंस आ रहा है, जहां पर दो कलर्स आपस में टकरा रहे हैं, वहां पर आप पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इन पॉइंट्स को एडिट करते हैं हम, साथ साथ आपने पॉइंट्स एडिट भी कर लेने हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, नहीं, कंट्रोल C। इस पॉइंट को इधर ही रहने देंगे, इसको भी, इसको, इस पॉइंट को मैं नहीं ले जा रहा, यहाँ ले जाता हूँ। इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको हम सीधा कर देंगे ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। इन एंकर पॉइंट्स के थ्रू हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी ऊपर का कलर जो है उसका डिफरेंस हमने बना लिया, अलग हो गया ये, ठीक है। अब हम कलर वहां पे बाद में करेंगे, अभी पहले इसको साथ साथ एंकर पॉइंट्स के थ्रू, अच्छा ये सेम वैसा ही बन गया जैसा हमें चाहिए था डिजाइन, ठीक है। इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एंकर पॉइंट, इसको हम नीचे ले जाएंगे। ये आपको समझ आ रही है ना, ये एंकर पॉइंट्स के किस तरह मैं काम कर रहा हूँ? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके। अगर कहीं से भी समझ नहीं आती मुझे बताएं, मैं वो स्टेप रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर इसका हमने, इधर हमारा दो कलर्स का आपस में डिफरेंस आ रहा था, ऊपर लाइट कलर था नीचे डार्क कलर, तो हमने यहाँ पर भी एक पूरा एंकर पॉइंट के थ्रू अपनी जो लाइन थी उसको सीधा कर लिया। अब हम इस वाले एंकर पॉइंट को लेके जाना चाह रहा हूँ मैं इस मोबाइल के नीचे। ठीक है। और इस वाले एंकर पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूँ इस मोबाइल के ऊपर। तो अब हम इसी पॉइंट के एंकर पॉइंट को यहाँ से सेट करेंगे और इसको एक स्ट्रेट शेप दे देंगे। इसको यहाँ होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। अब हम मोबाइल के इर्द गिर्द ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट चाहिए, मैं यू क्लिक करूंगा और सिंपली मैश टूल के थ्रू यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर लूंगा और दोबारा से ए प्रेस करके अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाऊंगा। इस पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए परफेक्ट एक मोबाइल बन रहा है हमारे पास यहाँ। मुझे यहाँ पर भी वो एंकर पॉइंट चाहिए तो मैं यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी एंकर पॉइंट बना लूंगा और अब मैं ए पे जाकर अगेन इसको सेट कर लूंगा। ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट हो। अच्छा, इस पे मेहनत ना लगेगी थोड़ी सी स्टार्ट में, सिर्फ ड्रॉ करने में, उस ऑब्जेक्ट के एज इट इज उस ऑब्जेक्ट जैसा ड्रॉ करने में। उसके बाद आपका खुद ही जो है हाथ बैठता जाएगा, इजीली आप फिर कर लिया करेंगे। इन इन ये जो लाइनें बीच में ना, इनको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है। ये कोई तंग नहीं करने वाली बाद में आपको किसी भी चीज जगह पर। यू प्रेस करके इसका अगेन यहाँ से मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ दोबारा ए प्रेस करके अपने डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड में। अच्छा, मैं कीज के नाम बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को कीज भी याद रहें। और इस वाले, किधर गया भाई? इस वाले पॉइंट के जो एंकर पॉइंट्स हैं उसको हम सेट कर लेंगे। आई थिंक मुझे यहाँ पर भी एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यू पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ए पे प्रेस करके इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा और ठीक हो गया। ये हमारा एक और कॉर्नर भी तैयार हो गया। उसके बाद हम इन्हीं पॉइंट्स को अब यूज कर लेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। इससे हमने बनाना था ये वाला कॉर्नर। ठीक है। इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं इसके साथ। ये स्ट्रेट हो गया। इस पॉइंट को यहाँ 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 इधर ले जाता हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे। इसके भी एंकर पॉइंट सीधे कर देंगे। ठीक है। ये वाला जो कलर डिफरेंस था ये भी हमारा अलग हो गया अब। अब इस पॉइंट को मैं ले आता हूँ। अभी मैं यू प्रेस करके यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट ऐड करने वाला हूँ और ए प्रेस करके दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन मोड में आऊंगा और इसको यहाँ पर लाऊंगा। वहां से सीधा है, इधर से भी स्ट्रेट कर लेंगे। जी, मोबाइल थोड़ा सा इधर हो गया है। ठीक है। अब
इधर आ गया। इस तरह एक और मैं एंकर पॉइंट ऐड करना पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर पॉइंट पड़ा है, इसको यूज़ कर लेंगे। इसके ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको हम सीधा कर लेंगे, और इस वाले पॉइंट के भी एंकर पॉइंट्स को मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर दूंगा, और इस पॉइंट को जो है नीचे ले आऊंगा, और इस पॉइंट को भी यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, जिससे मेरी स्क्रीन जो है वो ड्रॉ हो जाए। ठीक है, इसको ये बीच में ऐसे ही है, इसको हम यूज कर सकते हैं अपना एज बनाने के लिए। ठीक है, बन गया। अब जो है हमारा, अब हम इनको कलर्स भी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन मोड में ही हैं, यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करेंगे सिंपली, और इसको मैं कलर देना चाहूँ। अच्छा, अब इसके राइट पे लेफ्ट पे अलग कलर है और इसके राइट पे अलग कलर है, तो मैं अब इसके दोनों तरफ अलग अलग कलर्स देना चाहूंगा। वो मैं किस तरह दूंगा, देखें हम। मैं क्या करूंगा कि मैं अपना यू प्रेस करके एक यहाँ पर एंकर पॉइंट और ऐड कर लूंगा, बिल्कुल इसके पास करके। ठीक है, और उस एंकर पॉइंट को मैं, उस पॉइंट को जो है, नहीं, यहाँ से, अरे यार ये जुड़ गया है। चलो मैं दोबारा ले आता हूँ एक और। यहाँ ऐड करना था, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लिया, और अब मैं ए पॉइंट प्रेस करके इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं बिल्कुल उसके साथ लेकर चला जाऊंगा, और स्ट्रेट भी कर दूंगा इसको। सही है, कंट्रोल जी। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पर जो है कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्राउन। ठीक है, अब वो देखते जाएं, आप साथ साथ कलर भी होते जाएंगे। इस पॉइंट पे भी ब्राउन है तो मैं इस पॉइंट पे भी ब्राउन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी दरमियान में भी एक पॉइंट ऐड करके उसका कलर भी ब्राउन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पर मैं यू प्रेस करके एक और पॉइंट ले आता हूँ, क्लिक करूंगा सिंपली और पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर भी ब्राउन ही है। ठीक है, अब इन ये जो एजेस पे हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको शिफ्ट की के यूज करते हुए इनको सिलेक्ट करते जाएंगे हम, और एंड में इनको भी ब्राउन कलर दे देंगे। अच्छा, इसने सिलेक्ट नहीं किया शायद, इसको भी ब्राउन कलर दे दिया। अच्छा, आपने इन एंकर पॉइंट्स को कलर दे दिया ब्राउन सबको। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें हमारी 2-3 क्लासेस लग जाएं। ठीक है, इसको ब्राउन ऑलरेडी, इस पर ब्राउन कर देते हैं, इस पे भी ब्राउन है। ठीक है, इस तरह आप इन पे इन इन एंकर पॉइंट्स पे, ये जितने भी बीच में वाइट वाइट पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको आप कलर दे देंगे, और यहाँ से जो कलर आपको बैकग्राउंड का है वो वाला कलर आप दे देंगे। ठीक है, ताकि हमारा वो कलर ऐड हो जाए। अब इस पॉइंट पे भी मैं ब्राउन दे दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को कंट्रोल जी करेंगे, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए, इस पॉइंट पे भी मैं ब्राउन दूंगा, इस पॉइंट पर भी ब्राउन दे दूंगा, और इस पॉइंट पे भी ब्राउन दे रहे। अब हम मोबाइल को ट्रेस कर रहे थे। ठीक है, इर्द गिर्द के कलर्स हमने दे दिए सारे। ये आपको ये जो मैंने इनके एजेस पे कॉर्नर्स पे कलर्स दिए हैं, आपको ये डालने आ गए कलर्स, या कोई इसमें इशू है, या क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिलेक्शन टूल में आया हूँ, और मैंने ये मैश डिलीट कर दी।
ठीक है, मैश को मैंने डिलीट कर दिया। क्यों किया बताता हूँ। अब हम इस ये इमेज है हमारी, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप इमेज, राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप इमेज का ऑप्शन आएगा, इसको हम कर लेंगे क्रॉप। मैं अब चाह रहा हूँ कि कलर्स आपको ऐड करने आ गए हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ इस मोबाइल का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें से वो निकाल के एक वेक्टर मोबाइल डिजाइन कर लें अपना, ठीक है। तो आपको कलर्स दिख रहे होंगे मोबाइल में, कैसे कैसे कलर्स हैं, कैसा कैसा डिजाइन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एंटर मार दूंगा, ये क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। इस इमेज को मैं रख रहा हूँ साइड पर, और सेम एक शेप ड्रॉ करूंगा, मोबाइल जैसी दिखने वाली, ठीक है। इस शेप को मैं थोड़ी सी जो इसकी एडिटिंग कर ही सकता हूँ ना, किनारे इसके एडिट कर लूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा एडिट कर लिया, थोड़ा सा ओके कर दिया, ओहो, डिलीट। अच्छा, इस ये हमारी शेप ड्रॉ होगी, ठीक है। इसको अब हम यहाँ से इफेक्ट में जाकर 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं सेम इस शेप को, कंट्रोल F करूंगा, ये इसके सामने पेस्ट हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर मूव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और शिफ्ट की प्रेस किए बगैर, पहले हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं, इस पर नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा मूव कर दिया। अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा 3D में महसूस हो रहा है, ठीक है। अब हम इस शेप, दोनों जो हैं, एक ये फ्रंट है हमारा, और ये नीचे बैक है, ठीक है। जो बैक वाली शेप है, उस शेप को हम कर लेते हैं ब्लैक। ये अब लग रहा है कि 3D एक मोबाइल लग रहा है, ठीक है, जिसके साइड्स जो हैं वो ब्लैक हैं, और जो अपर पार्ट है वो ब्राउन है। अब हम अपर पार्ट के ऊपर मैश टूल अप्लाई करने वाले हैं। अपर पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से यू प्रेस करके सिंपली मैश टूल में आ जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, इसके पूरे मोबाइल के स्क्रीन के इर्द गिर्द जो है ब्लैक पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट हम एक शेप ऐड करके भी बना सकते हैं, मैश टूल यूज करके भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इजी वर्क में जाएंगे, इस शेप को ही शिफ्ट प्लस आल्ट की प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। कंट्रोल जी करेंगे इसको, पहले कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, जिससे ये कॉपी होकर इसी के सामने पेस्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारी बैक पे शेप थी, उसको हम कर देंगे ब्लैक, ठीक हो गया। अब नीचे वाली शेप और ऊपर वाली शेप में वो डिफरेंस नहीं लग रहा, तो नीचे वाली जो है शेप, उसको हम कर लेते हैं उसको, और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाली शेप को, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ ब्लेंड टूल होगा, ठीक है। ब्लेंड टूल पे क्लिक कर देंगे सिंपली, और कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे। ये अब ब्लेंड हो चुका है, यानी इनके दरमियान, ब्लेंड टूल आपने पढ़ा था ना पहले, इनके दरमियान में एक और शेप हमारी ड्रॉ की था, जिससे कि हमारा ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मोबाइल की फ्रंट और बैक है, ठीक है। अब हम बैक साइड को क्या करने वाले हैं, इसको हम कलर दे देते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं इसमें। कलर्स ऐड कर देते हैं, एक डार्क सा पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं ब्लैक ही, ठीक है। और डार्क पर्पल को काफी डार्क कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, काफी डार्क। और एक ऐड कर देते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और डार्क। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो सेम मोबाइल बनता जाएगा। अब हम देखें तो इसकी जो वो दूसरी साइड्स हैं, वो थोड़ी सी अलग हैं।
इसी में हम अब ये वाली जो हमारी एक कैमरे के लिए जो स्पेस बनी होती है वो दिख रही है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम मैश टूल ही यूज कर लेते हैं, प्रेस करेंगे सिंपली और यहाँ पर एक क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे और इस अच्छा अभी यू दोबारा हम आएंगे उसमें, और ये जो हमने दो पॉइंट्स बनाए हैं ना, इन्हीं के बिल्कुल कंट्रोल प्लस कर लेते हैं यहाँ से। इनके बिल्कुल साथ ना एक एक और पॉइंट ऐड करना है हमने। ठीक है, उसको साथ कलर भी ब्लैक से दे जाएंगे, ब्लैक कलर दे दिया उस पॉइंट को। यहाँ पर भी बिल्कुल साथ एक और पॉइंट ऐड किया, उसको भी ब्लैक कलर दे दिया। और हम अब ए पर एक प्रेस करेंगे, एक ही की, और ये जो इसके साथ हमने पॉइंट ऐड किया है, अच्छा इसको तो कलर देंगे ही देंगे। ये देखिए हल्का सा आना शुरू हो गया है। अब जो हम यू पर जाएंगे और जो नीचे वाली लाइन है इसके भी बिल्कुल नीचे जो है हम एक और जो है वो ऐड कर देंगे अपनी मैश टूल से लाइन। ठीक है, एक और ऐड हुई। अब इस ऊपर वाले जो टूल पॉइंट्स हैं, अंदर वाले जितने पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स, इनको हम कलर दे देंगे ब्लैक। जिससे क्या होगा कि हमारा अंदर जितने कलर्स है वो ब्लैक हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा अंदर का पार्ट जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इसको भी हम ब्लैक कलर दे देते हैं और इस पॉइंट को भी हम ब्लैक कलर दे देंगे। इस ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट को भी ब्लैक कलर ऑलरेडी दिया हुआ है, इस कॉर्नर पॉइंट को भी ब्लैक कलर दे देंगे। देखेंगे अब हमारे पास बन गया जिस तरह से हम चाहते थे। लेकिन इसमें अब क्या इशू है, ये इशू ये है कि कंट्रोल प्लस 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 प्लस, बहुत गहराई में आपने काम करना है। इसको सीधा रहने देंगे। इसको अब हमने कर्व शेप देनी थी ना एक, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी तरह इन पॉइंट्स को उठाकर यहाँ पर साथ ही इसके ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितना हो सके आपने इसको अपने इसके पास कर देना है बिल्कुल। ठीक है, कुछ इस तरह से। और सेम ऐसा ही एक डिजाइन बना देना है जिससे कि कलर जो है हमारा बाहर ना फैले। इसको भी पास कर देता हूँ। ये नीचे वाले जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होती है उनकी खैर होती है। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं होता उनका इतना। इसको ऊपर कंट्रोल जी, इस पॉइंट को जो है ऊपर करना था हमने। एक साइड हमने बना लिया, अब दूसरी साइड को भी उसी तरह जो है हमने यहाँ से स्ट्रेट कर दिया ऊपर से, और स्ट्रेट। और जो ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको दे दी है हमने कर्व। इसके लिए हम पॉइंट आगे ले जाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी पास कर देते हैं इसके। ये बहुत गहराई में काम करना होता है। ये वाला पॉइंट दूर है, इसको भी पास ले आते हैं और हम डन है। ठीक है, ये देखें कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ये देखें उससे के जैसा सेम हमने ऊपर डिजाइन कर लिया सेम। अब हम इसी तरह अपनी स्क्रीन को भी, ये जितने कलर स्क्रीन के अंदर शो हो रहे हैं, इन इस टाइम वगैरह को, टाइम को तो हम टेक्स्ट भी यूज करके लिख सकते हैं ना। इस टाइम को छोड़ के जो बैक पे इसका वॉलपेपर शो हो रहा है, सेम यही वॉलपेपर ही हम डिजाइन कर सकते हैं इसमें मैच टूल के थ्रू ही। ठीक है, अभी इसी शेप को सिलेक्ट किया हमने। अब हम अगर इसी शेप पर ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी इतने सारे मैश टूल्स अप्लाई किए हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि अपने सिलेक्शन टूल में जाते हैं और इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, और अच्छा ये अलग हो गया था, इसको कंट्रोल जी जी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी जगह पे
उसके उसी के फ्रंट पे पेस्ट हो गया। अब हम डिलीट करो इसको। इसी के ऊपर अच्छा शेप ले आते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, शेप ले आ सकते हैं, इसी ऐसी शेप ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ये वाला कलर, इस तरह की एक मैश, एक हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको मैं जरा जूम करता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है, उसके बाद उसको कर्व देंगे हम, और एक पॉइंट यहाँ पर होगा। इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक दो पॉइंट्स इन कॉर्नर्स पे होंगे ताकि यहाँ पर एज बन सके, दो पॉइंट्स इन कॉर्नर्स पे, तो नीचे वाला जो हमारा डिजाइन है वो बन जाएगा। और ऊपर वाले ग्रेडियंट, ऊपर वाला सिंपली हम इस पूरे स्क्वायर के अंदर अपना ये हमारी जो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, मर्जी का ग्रेडियंट जो होता है, ये वाला लगा देंगे। यहाँ पर व्हाइट कलर लगा देंगे और ऊपर ब्लैक लगा देंगे, दरम्यान में ब्लू लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इस पे काम करते हैं, सेम ऐसा बनाने की कोशिश करते। एक शेप ले लेते हैं रैंडम, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले लेते हैं। इस शेप को यहाँ पर ले आते हैं, और अब हम इसी शेप को यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर से ऐसे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कॉर्नर पे क्लिक किया, इस कॉर्नर को यहाँ पर ले आएंगे बिल्कुल। इस कॉर्नर पे भी क्लिक किया, इस कॉर्नर को यहाँ पर ले आया मैं। और अब मैंने इसके जो एजेस थे वो कंट्रोल जी, शेप सेलेक्ट करनी है, सिर्फ एक कॉर्नर सेलेक्ट था तो एज बना दिए यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसके ये जो पॉइंट्स हैं इसको बिल्कुल साथ लगा दिया, ठीक है, ताकि एज इट इज उसी शेप के ऊपर हमारी एक और शेप जो है फिक्स हो जाए। इस पॉइंट को भी मैं किनारे पे लगाता हूँ, इस पॉइंट को मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास स्पेस है अभी, तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इस शेप के अंदर अब हम डिफरेंट मैश टूल्स अप्लाई करेंगे। वो किस तरह बताता हूँ। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इतनी इस शेप को इतना सा क्रॉप कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम क्रॉप कर लेते हैं इसको, एक लाइन सिंपल सी ब्रश टूल के थ्रू ड्रॉ कर देंगे। और भी हमारे पास ऑप्शन हैं, हम पेन टूल यूज कर सकते हैं। पेन टूल से हमने शेप पहले सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। शेप सेलेक्ट हो तो पेन टूल से हम उसी शेप के ऊपर डिजाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ से एक डिजाइन पहले रैंडम बना लेता हूँ, और वो इस तरह से दोबारा इसी पे क्लिक करूंगा, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दे दी, दोबारा क्लिक किया, नीचे आ गए। इसको मैं लंबा कर देता हूँ ताकि हम बाद में ले आएंगे, ठीक है। इस शेप को मैं यहाँ पर लाता हूँ। अब इसको और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करूंगा, और शिफ्ट प्लस एम दबाऊंगा, और सिंपली यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर भी क्लिक, और आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी समझ आ गई है, ये वाला स्टेप समझ आया। आल्ट प्लस, जिस शेप पर जितने पार्ट पे आप आल्ट प्रेस करके, ये शेप बिल्डर टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ, शिफ्ट प्लस एम से आल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग शेप्स है हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर वाली शेप है, ये नीचे वाली। ऊपर वाली शेप में तो हम सिंपली जो है अपना ग्रेडियंट लगा देंगे, और इस एक पार्ट को डिलीट नहीं, कंट्रोल जी करेंगे। अच्छा, इसमें तीन ग्रेडियंट रैंडम अपनी मर्जी के लगा लेंगे। यहाँ पर हमें कलर दे देते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहीं से कलर ले लेते हैं, ठीक है। और अगेन ग्रेडियंट में जाएंगे, ये ग्रेडियंट हमारा, ये जो ऊपर वाला कलर है ये हम ब्लैक रख रहे थे, ठीक है। इसको यहाँ पर ब्लैक रख दिया। यहाँ पर एक ऐड किया था हमने वाइट,
इस वाले पॉइंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको यहाँ पर लाकर इसको कर देंगे ब्लू। यहाँ आई ड्रॉपर टूल का ऑप्शन है, तो यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, यह ब्लू ले लिया हमने। ओहो, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट, तो इसी को सेम एज इट इज यहाँ पे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यहाँ से। ओके रहेगा इतना, सही है। वो ब्लैक, ब्लैक के बाद हमारा था ब्लू, ब्लू के बाद हमारा आ रहा है थोड़ा सा लाइट ब्लू। ऐसा ही डिजाइन है ना कुछ हमारा, जैसा मोबाइल की स्क्रीन में शो हो रहा है वैसा ही डिजाइन है। ठीक है, वो ऊपर वाला हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे अब हम क्या करने वाले हैं, दो ऑप्शन है, या तो मैश टूल से ये बना लें, या फिर हम पेन टूल से भी बना सकते हैं। हम मैश टूल सीख रहे हैं तो मैश टूल से ही बनाएंगे। तो मैं रैंडमली यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ, इस पॉइंट पे। ठीक है, डंडी। और हाँ जी। अब मैं एक रह गई है, वो नहीं मिली। वो नहीं मिल रही है 525 की। इस पॉइंट, इस पॉइंट को जो है, ये वाला कॉर्नर यहीं पे रहेगा। ठीक है, और ये कॉर्नर देखें, मोबाइल में थोड़ा सा कंट्रोल सी करेंगे, इस कॉर्नर पे क्लिक करके इस कॉर्नर को थोड़ा सा इस साइड ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसके जो एजेस हैं इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ, और इसके एजेस कंट्रोल जी, इस वाले पॉइंट के जो एजेस हैं इसको इस साइड में बेंट कर रहा हूँ। ये दो एजेस शो हो रहे हैं आई थिंक। अच्छा, उसका है वो पॉइंट, मुझे ये सेलेक्ट करके एज लाना चाहिए। जी, ये देखिए हमारी कर्व जो है थोड़ी सी बीच में ना टेढ़ी हो रही है। ये क्यों हो रही है, कंट्रोल करते हैं। हम अगेन एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, यू की प्रेस करके दरमियान में कहीं भी कर लेते हैं इस बार। अब ए से डायरेक्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट, कंट्रोल जी। भाई डिलीट नहीं, इस पॉइंट का कुछ कर